So friends, I am going to read Roald Dahl Matilda, and there's two children, and Michael and Matilda. And Matilda was very brilliant and intelligent. She loved to do reading. So, So which chapter? I am going to read chapter 1, The Reader of the Book. Thank you. Let's begin. Let's begin. Hey friends, so I'm going to start the reader of the book. Let's start. It's a funny thing about parents, even when their own child is more disgusting, little blister you could ever imagine. They still think that they are wonderful. So, Mama, please can you explain in Hindi, please? ओके तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है बिटू? इसमें बोल रहे हैं ये जो हमारे ऑथर हैं वो क्या बहुत बता रहे हैं कि इट इज अ फनी थिंग अबाउट पेरेंट्स। ये बहुत मजेदार बात है किसके बारे में? पेरेंट्स के बारे में। क्या है मजेदार बात? व्हेन देयर ओन चाइल्ड इज द मोस्ट डिस्गस्टिंग। वो क्या बोल रहे हैं कि बता रहे हैं कि जैसे एक पेरेंट्स जो होते हैं ना उनके अंदर क्या फीलिंग्स होती हैं, उनका बच्चा कैसा भी क्यों ना हो, मतलब कुछ भी क्यों ना हो, उनके लिए उनका बच्चा एक बहुत ज्यादा कैसा होता है? टैलेंटेड होता है, अद्भुत होता है। ठीक है? Okay. ओके So, some okay, let's Mhm. start. Some parents go further, they become so blinded ब्लाइंडेड by adoration, they Mhm. manage to convince themselves their child has qualities of genius. ओह देखो हर पेरेंट्स को क्या लगता है बेटा, उनको कुछ माता पिता तो और भी आगे बढ़ जाते हैं। किस बारे में आगे बढ़ जाते हैं? वे अपने प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि खुद को यह यकीन दिला देते हैं कि उनके बच्चे में जो भी क्वालिटीज है ना वो जीनियस वाली है, चाहे उनके बच्चे में किसी भी तरीके की क्वालिटीज क्यों ना हो। Okay. Well, there is nothing very wrong with all this. ओके तो अभी क्या बोल रहे हैं? तो वेल देयर इज नथिंग वेरी रॉन्ग विद ऑल दिस, इट इज द वे द वर्ल्ड। क्योंकि देखो अभी क्या है, हमें ये बात पता होता है कि पेरेंट्स के लिए उनका बच्चा सबसे ज्यादा स्पेशल होता है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, यही तो दुनिया का तरीका है ना। अब कोई भी पेरेंट्स ऐसा देखें जो अपने बच्चे को ये बोले कि हाँ इसमें तो बहुत गंदा है, ये बहुत, चाहे उनका बच्चा उनको पता है कि उनके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स है बट वो कभी किसी के सामने ये बात नहीं बोलेंगे। ओके Okay. तो And हम्म it is the way of the world. It is the only when the parents being telling us about the brilliance of their own revolting offerings offerings that we starting shouting. समस्या तो तब होती है जब माता पिता हमें अपने घिनौने बच्चे की महानता के बारे में बताने लगते हैं, तब हम चिल्लाने लगते हैं। वो क्या कह रहे हैं, मतलब मैं अपना नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ इस चैप्टर में क्या बताया गया। इसमें चैप्टर में क्या हुआ है कि प्रॉब्लम तो तब आती है जब पेरेंट्स ही अपने मतलब किसी भी तरीके के बच्चे को एक महानता बताने लगते हैं, उसके अंदर वो जो एक बैड क्वालिटीज है उनको गुड क्वालिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं, तब हम चिल्लाने लगते हैं। ठीक है आगे बताओ। Bring us a basin. बेसन We are going to be a be sick. Going बिस्किट to be sick. ओ हमें एक कटोरा दे दो। वो क्या बोलता है कि हमें एक कटोरा दो, हमें इसमें क्यों कटोरा दो? ये सब सुनकर के हमें ऐसा गंदा फील आ रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे हमें कहीं वॉमिट ना हो जाए, इसलिए वो कह रहा है कि हमें एक कटोरा दो, हमें उल्टी आने वाली है। School teachers suffering a good deal from having to listen to this sort of prattle from proud parents, but they usually get their own back when the times comes to write the end of term reports. ओके अभी स्टोरी में क्या होता है, स्कूल टीचर सफर अ गुड डील फ्रॉम हैविंग अ लिसन टू दिस शॉर्ट
sort of twaddle from proud parents. स्कूल शिक्षक गलत माता पिता इस तरह की बकवास सुनकर काफी परेशान होते हैं, लेकिन आमतौर पर वो अपनी भड़ास तब निकालते हैं जब टर्म के अंत में रिपोर्ट लिखने का समय आता है। होता है ना कि पेरेंट्स को गुस्सा तभी आता है, तब तक तो वो जब तक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड नहीं आता तब तक तो सब ठीक है, जैसी रिपोर्ट देखते हैं वो एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यही बता रहे हैं वो। Yes. If I were a teacher, I could cook I would- up some I would real come quotes for the children of doting parents. अगर मैं एक शिक्षक होता तो मैं लाड प्यार करने वाले माता पिता के बच्चों के लिए कुछ तीखी टिप्पणियां तैयार करता। पता है क्यों? क्योंकि टिप्पणियां what is the मतलब होता है meaning of किसी के टिप्पणियां? लिए, टिप्पणियां मैं बताती हूँ, किसी को लेकर होता है ना कि अगर हमें कुछ कुछ चीजें किसी की पसंद नहीं आ रही तो हम उनके लिए वर्ड से ही कुछ ऐसा नेगेटिव बोल देना, थोड़ा सा उनको इस तरह से चीजें करना कि उनको पता लगे कि वो गलत कर रहे हैं। और वो गुस्सा नहीं। Your son Maximilian in Bull. मैक्सिमिलियन, Your son is Maximilian, यानी कि आपका सन the millions में एक है। I would write it a is a total total washout. आपका बेटा मैक्सिमिलियन है, मैं लिखता हूँ पूरी तरह नाकाम है। मतलब नाकाम मतलब वो कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता। I hope you have a family business of you. अब वो उसको एडवाइस करने लग जाता है। क्या बोलता है? आई होप यू हैव अ फैमिली बिजनेस यू। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास कोई पारिवारिक व्यवसाय जिसमें आप उसे रख सके। ऐसा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। Yes. Can push him into when he leaves school because he sure as heck won't get a job anywhere else. वो क्या बोलते हैं, जब वो स्कूल छोड़ देगा तो आप उसे अपने पारिवारिक व्यवसाय मतलब कोई भी बिजनेस में लगा सकते हैं, क्योंकि यकीन मानिए उसे और कहीं नौकरी मिलने वाली नहीं है। Or if I were feeling lyrical that day, I might write. मैं right. या अगर उस दिन मैं थोड़ा भावुक होता, या उस दिन अगर मैं थोड़ा भावुक होता तो मैं लिखता। क्या लिखता वो बताओ। It is a curious truth at grasshopper have their hearing organ in the side of the abdomen. यह एक अजीब लेकिन सच्ची बात है। क्या? कि टिड्डियों के सुनने के अंग उनके पेट के किनारों में होते हैं। मतलब यह एक, क्या बोलूं, मतलब एक मजाक वाली बात भी बोल सकते हैं। टिड्डियों के सुनने के अंग मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा पढ़ने में नहीं है ठीक, आप तब भी बोलो मेरा बेटा तो बहुत ब्रिलियंट है, बहुत जीनियस है। नहीं, आपको गलत नहीं करना, आपको वही बताना है जो एक्चुअल है। और ऐसा जब पेरेंट्स टीचर्स आपको बता रहे हैं कि आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है या फिर आपका बच्चा इसमें थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो आप उसको सुनिए। Judging by that, your daughter Vanessa has learned this term. अब वो क्या कह रहे हैं? Judging why what your daughter Vanessa has learned this term. इस टर्म में आपकी बेटी वेनेसा ने जो सीखा है उसे देखकर लगता है कि, क्या लगता है? Judging by what your daughter Vanessa has learned this term. This fact alone is more interesting than anything I have taught in the classroom. अब वो क्या बोल रहे हैं? इस टर्म में आपकी बेटी वेनेसा ने जो लिखा है मतलब जो सीखा है। दोबारा कर, मेरी से गलती होगी। लिखा This fact alone is the more interesting than anything I have taught in the classroom. सिर्फ ये तथ्य ही कक्षा में पढ़ाई गई सभी चीज से ज्यादा रोचक है। मतलब ये पार्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। In the classroom. Next. I might. 1 minute, I have to set the camera. Okay. I might even deeper into natural
history and say and say the periodical periodical Heseda Sisera ने कि कैडा cicada spent 6 years as Sisera a grub underground. वैसे किसाडा एक इंसेक्ट का नेम होता है बोलो ओके Okay. एज ग्रब अंडरस्टैंड अच्छा ये क्या बोलते हैं आई माइट इवन डीपर इनटू नेचुरल हिस्ट्री एंड से मैं शायद प्राकृतिक इतिहास और गहराई से जानता हूं और कहता हूं क्या पीरियडिकल सिसेडा नामक कीड़ा जमीन के नीचे 6 साल तक कीट के रूप में बिताता है पता है जो एक ये कीड़ा है सिसेडा वो कैसा होता है वो 6 साल तक बाहर ही नहीं निकल पाता जमीन के नीचे 6 साल पूरे करता है तब जाके वो बाहर आ पाता है Why? इसका नेचर होता है आगे बताओ Okay. एंड नो मोर And no more than 6 days of 6 And- days of free creature of sunlight and air. You, your son, Wilfred, Wilfred has spent 6 years under As as a grub grub in the school. इन दिस स्कूल वो क्या कहता है और वो ये बताता है कि वो 6 दिन खुली धूप और हवा में स्वतंत्र जीव के लिए क्या होना चाहिए एक पूरे तरीके से जैसे हम लोगों को ना किसी भी 6 दिन के लिए सपोज दैट हम किसी धूप में और हवा में जीवन अपना मतलब निकाल देते हैं अपनी पूरी लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं तो हम क्या फील करने लग जाते हैं वैसे ही जैसे होता है ना कि हम फ्री हो गए हमें किसी की भी कोई टेंशन नहीं है आपके बेटे विलफ्रेड ने इस स्कूल में 6 साल एक कीड़े की तरह बिताए हैं वो उसको उसके बच्चे को उस कीड़े से कंपेयर करने लग जाते हैं जो कीड़ा 6 साल तक सिसाडा जो इवन ब्लीव deeper into natural history and say to periodical Cicada spent 6 years as grub underground वो क्या कहता है वो ये कहता है मैं शायद प्राकृतिक इतिहास में गहराई से जो जाता है और कहता है क्या कहता है पीरियडिकल सिसेडा नामक कीड़ा जो एक इसका सिसेडा नामक जो कीड़ा है वो क्या करता है वो नीचे जमीन के नीचे 6 साल तक एक कीड़े के रूप में बिताता है तो वो क्या करने लग जाता है उस बच्चे की कंपेयर उस कीड़े से करने लग जाता है और क्या बोलता है एंड नो मोर देन 6 days एज फ्री क्रिएचर एज सनलाइट एंड एयर और केवल 6 दिन खुली धूप और हवा में स्वतंत्र जीव के रूप में रहता है वो 6 साल अंदर रहता है 6 दिन सिर्फ स्वतंत्र बाहर मतलब जो धूप और हवा होती है उस 6 दिन तक बाहर जीवित रहता है 6 साल अंदर रहने के बाद तो वो क्या कहता है योर सन विल्फ्रेड has spent 6 years as grub in this school. आपके बेटे विल्फ्रेड ने इस स्कूल में 6 साल एक कीड़े की तरह ही बिताए हैं Oh wow, very interesting. Oh sorry. Let's continue. And we are still waiting for him to emerge from the cherry cells. क्या Crystals a particular poisonous little girl might string me into saying Ponia has a same classical beauty and as an iceberg. अब सुन तो लो आगे क्या होता है But unlike the iceberg, she had absolutely nothing below the surface. अब मैं आपको बताती हूँ इसके हिंदी में क्या बोलना चाह रहे हैं वो बोल रहे हैं एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हिम इमर्ज द प्रेशियस अब हम क्या करेंगे अब भी उसका कोश के बाहर निकालने का इंतजार करेंगे एक खास और तौर पे जहरीले छोटी लड़की मुझे ये कहने पर मजबूर कर सकती है मतलब फियोना में भी हिमखंड जैसी ठंडी सुंदरता है वो क्या कह रहे हैं जो फियोना क्या है उसके अंदर भी हिमखंड जैसी ठंडी सुंदरता है ओ माय गॉड लेकिन हिमखंड के विपरीत बिल्कुल उल्टा उसकी सतह के नीचे कुछ क्या है कुछ भी नहीं है वो सुंदर जरूर है उसकी सतह के नीचे पर कुछ भी नहीं है मुझे ये लगता है कि मुझे अपनी कक्षा के खराब बच्चों के लिए लिखने में मजा आएगा Wait
You you go very further because I am on surface. Okay. I think I midnight enjoy writing end of term report for a thinker Hmm. in my class, but enough of that. We have to get on. Occasionally, one comes across parents who take a Opposite opposite line. line, who show no interest at all in अच्छा. their children, and these of course are far worse than the doting ones. Mr. and Mrs. Waddle Wormwood were two such parents. They had a son called Michael and daughter called Matilda. ओके. फियोना में भी हिमखंड जैसी ठंडी सुंदरता है, लेकिन हिमखंड के विपरीत उसकी सतह के नीचे कुछ भी नहीं है. मुझे लगता है कि मुझे अपनी कक्षा के खराब बच्चों के लिए एक टर्म एंड रिपोर्ट में लिखने में मजा आएगा. क्या मजा आएगा? लेकिन अब बहुत हो गया. हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब ये सब हम बार बार देखेंगे तो हम वहीं अटके रह जाएंगे. कभी कभी ऐसे माता पिता भी मिलते हैं जो उसको ठीक उल्टा करते हैं. हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे माता पिता खराब हैं, कि अपने बच्चे की गलत चीजों पे हमेशा फोकस करते हैं और बोलते हैं कि नहीं मेरा बच्चा ठीक है. ऐसा नहीं है. बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि हमेशा अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं भाई, जो गलत है वो गलत है, जो अपने बच्चों को बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते. और यकीनन ऐसे लोग ज्यादा बुरे होते हैं बनिवस्त लाड़ प्यार करने वालों को. पता है क्या उनको लगता है कि अगर मैं इस तरह से करूंगा तो मेरा बच्चा बहुत पैम्पर्ड फील करेगा, बहुत अच्छा रहेगा. उसका अपोजिट ये है कि उनका बच्चा एक टाइम पे आने के बाद बिगड़ जाता है. जैसे कि आपने अभी बोला था, मिस्टर एंड मिसेस वॉर्मवुड वर टू सच पेरेंट्स. और वो कैसे हैं? मिस्टर और मिसेस वॉर्मवुड ऐसे दो माता पिता थे. And the parents look upon Matilda in particular as nothing more than a scab. A scab is something you have to put up with until the time comes when you can pick it off and flick it away. Mr. and Mrs. Woodworm Wormwood looked forward enormously. enormously to the time when they could speak their little daughter of Slick. 1 minute, friends. Flicker. Sorry, friends. By mistake, कैमरा स्टेबल नहीं हो रहा है. 1 minute, मेरे को फिर से बनानी पड़ेगी अब. हैंड दो फ्रेंड्स, अपना हैंड दो. रुक जाओ बस. अरे यार, अरे तो कैमरा इस तरफ ना, अकेले पूरा पढ़ दूंगी तो बस लाइन से लाइन दे रहे. अरे ठीक यही है, तो बात हो रही है. कैमरा ही नहीं सही से ले रहे. पकड़ लेना कैमरा को. And the parent look upon Matilda in particular as nothing more than a scab. A scab is a something you have to put up with until time comes when you can pick up often and flick it away. Mr. and Mrs. Wormwood looked Wormwood forward looked forward and enormously. enormously uh, to the time when they could pick up their little daughter of a Flicker flicker her as a away, नहीं away pref what is preferably. preferably into the next country or even further than that. तो वो क्या, अब मैं इसको आपको पूरा स्टार्टिंग से बताती हूँ, सुनो ध्यान से. एंड द पेरेंट्स लुक अपॉन मैटिल्डा इन पर्टिकुलर नथिंग मोर देन स्कैब. और माता पिता खास तौर पर मटिल्डा को एक पपड़ी से ज्यादा कुछ नहीं समझते. क्या नहीं समझते? उसको एक पपड़ी से ज्यादा कुछ नहीं समझते. पपड़ी ऐसी चीज होती है जिसे आपको तब तक सहना पड़ता है जब तक कि आप उसे नोच कर फेंक ना सके, क्योंकि आपको पता है ना कि वो खुद को ही पेन करती रहती है और हमारा दिमाग पूरा उसी पर ही लगा रहता है.
Mr. and Mrs. Wormwood looked forward enormously and the time when they could pick their little daughter off the flicker her away. Mr. and Mrs. Wormwood को उस पल का बेसब्री से इंतजार था जब वे अपनी छोटी बेटी को नोच कर फेंक सके. शिट, Oh वो my कैसा God. उनके दिमाग में चल रहा है. Preferably into the next country or even further than that it is bad enough when parents that treat ordinary children through they were scared and duvins. ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, मिस्टर एंड मिसेस वॉर्मवुड को उस पल का बेसब्री से इंतजार. किस तरीके की बातें हैं कि वो अपने बच्चे के लिए ही क्या बोल रहे हैं कि मैं उस पपड़ी की तरह अपने इस बेटी को नोच करके फेंक दूं. नहीं, अगर संभव हो तो किसी और देश में या उससे भी दूर उसको भेज दूं. वो तो और क्या उनको क्या कैसी कैसी बातें करने लग गए थे. इट इज बैड इनफ. क्या बैड था, ये तो वैसे ही काफी बुरा है जब माता पिता साधारण बच्चे को भी ऐसे समझते हैं जैसे वो पपड़ी और कोड़े हो. शिट, वो अपने बच्चे को किससे कंपेयर कर रहे हैं. Shit. but it becomes somehow a lot worse when child a question is ordinary. लेकिन ये और भी ज्यादा बुरा हो जाता है जब वो बच्चा असाधारण हो. ये तो मतलब एक नॉर्मल बच्चे के लिए बात की जा रही है. अगर बच्चा मान लो एक एबनॉर्मल होता तो उसके साथ में किस तरीके का ट्रीट करते. एंड बाय दैट आई मीन सेंसिटिव एंड ब्रिलियंट. और मेरा मतलब है संवेदनशील और प्रतिभाशाली. ठीक है. Matilda was both of these things, but above all she was brilliant. Matilda दोनों ही गुणों में भरपूर थी, लेकिन सबसे ज्यादा अत्यंत वो क्या थी, बुद्धिमान. Her maid was nimble and she was so quick to learn. उसका दिमाग इतना तेज था और वो इतनी जल्दी सीखने वाली थी. कैसी थी वो? That her ability should have been obvious or even the most half-witted parents. कि उसकी प्रतिभा तो उसमें कैसी थी. प्रतिभा मतलब होता है टैलेंट, पता है ना आपको. सबसे मंद बुद्धि माता पिता को भी साफ नजर आ जाती. शिट, मतलब वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं कि मतलब बच्चे को कभी किसी से कंपेयर कर रहे हैं, कभी किसी से कंपेयर कर रहे हैं. बट मिस्टर एंड मिसेस वॉर्मवुड were both so harmless and were wrapped up their own silly little lives. लेकिन मिस्टर और मिसेस वॉर्मवुड इतने बेवकूफ और अपनी मूर्खताओं से भरी छोटी सी भी दुनिया में उलझे हुए थे, क्योंकि उनको समझ नहीं थी क्या सही है और क्या गलत है. राइट? Yes. समझ में आया आपको? Yes. ओके. Let's turn the page. पेज नंबर 6 पे चलना है ना. Yes, we have to go on page number 6. Fail to notice anything unusual they about their daughter. daughter. To tell the truth, I doubt they would have noticed she was crawled into the house with a broken leg. Matilda's brother Michael was a perfectly average boy, but the sister is said was something to make your eyes pop. By the age one and a half hour her speech was perfect, and she know as many words as most group ups. Okay, Mama, can you explain? Okay, I'm going to explain. क्या बोलते हैं, failed to notice anything unusual about their daughter. उन्होंने अपनी बेटी में कुछ भी असामान्य नहीं देखा. उन्होंने अपनी बेटी में कुछ, उनको लगता ही नहीं था कि इसमें कुछ भी एबनॉर्मल है. सच कहूं तो मुझे शक है अगर वो टूटी टांग के साथ रेंगते हुए घर में आती तब भी मैं क्या करता, उन्हें पता चलता. उससे पहले उनको कुछ भी पता नहीं चलता. मटिल्डा और उसके भाई माइकल एक पूरी तरह सामान्य लड़का था. उनकी नजर में वो कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो एबनॉर्मल हो. लेकिन उनकी बहन, जैसा कि मैंने कहा, इतनी खास थी कि उसे देखकर आंख खुली की खुली रह जाए. क्यों थी खास?
सिर्फ 1.5 साल की उम्र में उसकी बोलने की क्षमता बिल्कुल साफ सुथरी थी और वो उतने ही शब्द जानती थी जितने ज्यादातर बड़े लोग जानते हैं, क्योंकि उसकी वोकैबुलरी इतनी क्लियर थी कि जैसे हम बड़े लोग बात करते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही बात करती थी। माता पिता ने उसकी तारीफ करने के बजाय क्या करना स्टार्ट कर दिया था, उसके साथ शोर मचाने वाली, बकवास करने वाली लड़की कहा। क्यों? क्योंकि उनको लगता था ये तो बेवकूफ लड़की है जो ऑल टाइम बिना किसी बात के बोलती रहती है। एंड टोल्ड हर, और उसको क्या बोलने लग गए, शार्पली दैट स्मॉल गर्ल शाउटेड बी सीन एंड नॉट हर्ड। उन्हें उसे डांट कर कहा कि छोटी लड़कियों को दिखना चाहिए, सुनाई नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लड़की ऐसी है कि हर टाइम बोलती है। By the time she was 3, Matilda had taught herself and read by studying newspaper and magazine that lay around the house. जब वो 3 साल की हुई तो उसने घर में पढ़ी अखबारों और पत्रिकाओं को पढ़कर खुद ही पढ़ना सीख लिया था। और क्या होता है, टर्न द नेक्स्ट पेज सक्षम। And can okay, At the age of 4, at the age of 4, she could read fast and well. stop. Page And number, page number open. she could read fast and well, and she naturally began hankering after books. The only books in the whole of this elegant household was something called Easy Cooking, belonging to her mother, and when she had read his from cover to cover, the And had had learned all the recipes by heart. She decided to want something more interesting. वो क्या कहती है कि वो तेज और अच्छी तरह पढ़ सकती थी स्वाभाविक रूप से। उसे किताबों की लालसा होने लगी। इस सब What is घर the से लालसा? अकेले, लालसा मतलब इंटरेस्ट आने लग गया, मजा आने लग गया उसको। लालसा होने लग गई। उसको रीडिंग में बड़ा इंटरेस्ट था। उसको क्या होने लगी थी सक्षम? उसको लालसा मतलब कि होता है उसको इंटरेस्ट आने लग गया। इस सब घर के केवल एक ही किताब थी जिसका नाम इजी कुकिंग था। उसके घर में सिर्फ एक ही बुक थी जिसका नाम क्या था, इजी कुकिंग था। वो उसकी माँ की थी। उसने उसे शुरू से अंत तक पढ़ लिया और सारी रेसिपी जुबानी याद कर ली। तो उसने तय किया कि अब वो उसे कुछ और दिलचस्प चाहिए। उसको जब बच्चे को पता लग जाता है कि उसको वो तो सब इजीली आ रहा है, तो वो क्या चाहता है कि थोड़ा और कुछ नया सीखते हैं। Yes. Turn the page number 8. Like me. Yes, like you. Page number 8. Let's start. You know when Okay, Daddy. when you sleep at night, I make Maggie and eat. Yes. Okay, let's start. Daddy, she said, do you think you could buy me a book? A book? She said. What do you want a farming book for? To read, Daddy. What wrong with the teddy? For heaven's sake, we have got lovely telly with a 12-inch screen, and now you can come asking to a book. You are getting spoiled, my girl. Nearly every weekend afternoon, Matilda was left alone. The house and brother, 5-year-old than her, went to school. Her father went. और वो क्या कहने लग गई? पापा, उसने कहा, क्या आप मेरे लिए एक किताब खरीद सकते हैं? किताब? उन्होंने कहा, तुम्हें किताब क्या जरूरत है? पढ़ने के लिए पापा, पढ़ने के लिए। देखो, कोई भी क्या स्टूपिड वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। उन्होंने कहा बुक किस लिए चाहिए तुम्हें? तब उसने बोला कि पापा, बुक किस लिए होती है? बुक तो सिर्फ पढ़ने के लिए होती है। मतलब वो इस तरीके की बातें करने लग गई कि उसको ना डाउट में चीजें होने लगी। टीवी में क्या बुराई है? उसके पापा ने बोला, तुम्हें बुक ही क्यों चाहिए भाई? टीवी में क्या बुराई है? भला बताओ, हमारे पास तो 12 इंच का स्क्रीन वाला अच्छा टीवी है और तुम किताब मांग रही हो। तुम तो बिगड़ती जा रही हो मेरी बच्ची। लगभग हर हफ्ते के लिए दिन दोपहर मटिल्डा घर में अकेली रह जाती है और उसका भाई
उससे 5 साल बड़ा है, स्कूल चला जाता था। उसके उसके पिताजी ने ऐसा कहा। ये तो बड़ी स्टूपिड वाली बात है। टर्न द पेज नंबर 9 टू वर्क। To work, and her mother went out playing bingo. Bingo. In a town 8 miles miles away. Mr. Mrs. Wormel was cooking a bingo on bingo and play it 5 afternoons a week. One on the on afternoon the afternoon of the day when her father had refused to buy her a book, Matilda set out all by herself to to walk the public library in the village. When she arrived and introduced herself in the library, Mrs. People helped. She asked if she might sit while a while and read a book. Mrs. Phillips helps, slightly taken aback at the arrival of such a tiny girl, and to buy an adult, never thankless, told her she was very welcome. Where are the children book, please? Matilda asked. They are on those lower seats, Mrs. Phillips told her. Would you like me to help you find the nice one with lots of picture in it? No, thank you, Matilda said. I'm sure can manage. और वो क्या कहने लग गई? काम पर चले जाते थे। उसकी माँ 8 मील दूर शहर के बिंगो खेलने चली जाती थी। मिसेस वॉर्मवुड बिंगो की शौकीन थी और हफ्ते में 5 दिन दोपहर को खेलती थी और उसके पिताजी ने किताब खरीदने से इनकार कर दिया। मटिल्डा अकेली ही गांव की सार्वजनिक लाइब्रेरी की ओर चली जाती और वहीं पहुंचकर उसे खुद को लाइब्रेरियन मिसेस फिलिप्स क्या किया था मिसेस फिलिप्स ने? She asked if the midnight if a while and read a book. मिसेस फिलिप्स थोड़ी चकित हुई कि छोटी सी लड़की अकेली आई है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि वह बहुत स्वागत योग्य है। बच्चों की किताबें कहाँ हैं? मटिल्डा ने पूछा। वहां नीचे वाली शेल्फ पर हैं, मिसेस फिलिप्स ने कहा। क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें एक अच्छी सी तस्वीरों वाली किताब ढूंढने में मदद करूं? नहीं नहीं धन्यवाद, मटिल्डा ने कहा, मैं खुद देख लूंगी। पेज नंबर 11। Okay. Turn page number 11. Okay. Not play number No, 11. there's a tab, nothing. This. I think it is. Okay. Let's start. From then on, every afternoon, as soon as her mother had left for bingo, Matilda would toddle down the library, and the walk took only the minutes, and this allowed the 2 glorious hours of sitting quietly and herself closely cornered, delving on the books, or after when she had read very single children book in the place, she started wandering around and such as something else. Mrs. Phillips, who had been watching her fictions for the past few weeks, now got up from the desk on the went over the her. Can I help you, Matilda? She asked. I'm wondering what to read next, Matilda said. I have finished all the children's book. You mean you have looked at the pictures? Yes, but I have read books as well. Mrs. Phillips looked down the Matilda from the great highest Matilda's looked right the back after her. इसके बाद हर दोपहर जैसे ही उसकी माँ बिंगो खेलने जाती, मटिल्डा लाइब्रेरी की ओर निकल जाती। वहां तक उन्हें पहुंचने में केवल 10 मिनट लगते थे और फिर वे शानदार घंटे कोने चुपचाप बैठ करके एक बाद किताबें पढ़ने लग जाती। तब वहां उनकी सारी बच्चों की किताबें पढ़ ली तो उन्हें कुछ नया ढूंढने लगी।
उन्होंने क्या नया ढूंढा? मिसेस फिलिप्स जो पिछले कुछ हफ्तों में उन्हें हैरानी और रुचि से देख रही थी, उन्होंने अपनी डेस्क से उठी और उनके पास आई। और क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ मटिल्डा? उन्होंने पूछा मटिल्डा से। क्या पूछा? क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ? मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या पढ़ूं। मटिल्डा ने कहा, मैंने सारी बच्चों वाली किताबें पढ़ ली हैं। तुम्हारा मतलब? तुमने तस्वीरें नहीं देखी? हाँ देखी है, लेकिन किताबें भी मैंने अपनी सारी सारी ली है। Oh,